आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। ISPR के मुताबिक फोरम के शुरा का कहना था कि ये प्रोपेगेंडा बाद सियासी अनासर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। हुकूमत जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए, जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाया जाए। बैरूनी अनासर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। फोरम का कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत का यादा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों बिलखुसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का भी अज़्म। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद समेत 100 मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आयद। उमर अयूब और साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। फर्द जुर्म ATC के जज अमजद अली शाह ने पढ़कर सुनाई। उमर अयूब और राजा बशारत को अदालत में पेश करने का हुक्म। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट की तौसीक ना होने पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और सेनेटर फैसल बावडा मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुँच गए। बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने के मामले पर भी गौर किया गया। हुकूमत अपने वादे पर कायम रहे। राना सनाउल्लाह मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। फैसल बावडा ने कहा, मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं यहाँ किसी मकसद या मुफाद के लिए नहीं आया। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट और बानी PTI की जान को लाहक खतरात पर भी बातचीत हुई। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को 2 खतूत लिख दिए। कहा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। दरख्वास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर रखा है। डी चौक का एहतजाज PTI रहनुमाओं को आमने सामने ले आया। अडियाला जेल के कमरा अदालत में अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से उलझ पड़ी। बानी की बहन ने पूछा, आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गौहर बोले, टीमें इस पर काम कर रही हैं। सलमान अकरम राजा ने भी बैरिस्टर गौहर की तायद की। कहा, यकीन करें इस मामले को पार्टी ऐसे ही नहीं जाने देगी। बैरिस्टर गौहर का गैर मुसद्दक़ा शहादतों की तादाद नशर करने पर अफसोस का इजहार। सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान से कहा, जो कारकुनान अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के लिए उनको लापता ना कहें। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक 8 खवारिज को जहानुम हासिल कर दिया गया। पहली कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में की गई, जिसमें 2 खवारिज जहानुम हासिल हो गए, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मौशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBI डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म का मुल्की मौशी सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास। महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर दिया। हिदायत की कि पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त की जाए। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। 18 पैसे सस्ती होने वाली बिजली फिर महंगी। नापरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 20 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक दिसंबर 2024 के 1 माह के लिए होगा। गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सहमाही एडजस्टमेंट की वसूली ₹1.74 फी यूनिट थी। सात साल के बाद 35% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.9% के ऊपर आया है। मईशत में बेहतरी आ रही है,
इन्फ्लेशन रेट में कमी आ रही है। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है तो जाहिर है उसका आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। शहबाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। महंगाई की शरह 6.5 साल बाद कम तरीन सतह पर है। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क तरक्की कर रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज अवामी रिलीफ की तारीख रकम कर रही हैं। स्मॉग के खात्मे का 10 साला मनसूबा बना लिया है। लाहौर डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसेस का निज़ाम ला रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले AQI मॉनिटर्स लगाने का ऐलान। पानी के मामले पर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी की बदतरीन जबरी हुक्मरानी ने कराची को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत शहर के तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। तर्जुमान MQM की तनकीद। कहा, कराची में नाजायज हाइड्रेंट्स के जरिए पानी बेचा जा रहा है और शहरियों को नलों में पानी मुयसर नहीं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का MQM के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, इदारों की तबाही की जिम्मेदार MQM है। वाटर बोर्ड, KMC, KDA, MDA समेत तमाम इदारों की बर्बादी के पीछे MQM का भयानक किरदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची की मकबूल सियासी जमात है। अवामी खिदमत के जरिए कराची में अपनी जगह बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छी तरीके से करें। जिला कुरम में अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। एलामिया जारी। 16 जमातों के 70 से ज्यादा रहनुमा शरीक हुए। PTI की अदम शिरकत। फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा, बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले रखा है। कुरम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं, सियासी जमातें क्यों खामोश हैं? बदकिस्मती से KP हुकूमत ने हालात पर कोई बात नहीं की। अमीर मुकाम बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KPK के लोग फ्रंट लाइन पर हैं। सूबे के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा फकत धरनों और एहतजाज की सियासत कर रहे हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्ना में नवाफिल के लिए नए औकात मुतय्यन। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के बयान में बताया गया है कि नमाज फजर के बाद से दिन 11 बजे तक खवातीन रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा कर सकेंगी, जबकि मर्दों के लिए नमाज इशा के बाद से रात 2 बजे का वक्त मुतय्यन किया गया है। इंतजामिया का बताना है कि रियाजुल जन्ना के 330 मुरबा मीटर हिस्से में 1 घंटे में 800 अफराद के नवाफिल अदा करने की गुंजाइश है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। मुल्तान में दिल खराश वाकया। शौहर ने खानदानी तनाज़े पर बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। शहरी मारूफ ने कार सवार बीवी बच्चों को फायरिंग का निशाना बनाया। 2 जंगों में जुर्रत और बहादुरी की अजीम दास्तान रकम करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। निशान हैदर का आज 53वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें निशान हैदर और सितारे जुर्रत के एजाज़ात से नवाजा गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश ना हुई, वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। तक आ गया टेम्परेचर, तो अब आगे और भी गिरेगा, यानी ये 12 से 14 अगले दिनों में इस रेंज में आ जाएगा। और हो सकता है कि अगले हफ्ते में तो फिर ये 10 से 12 की रेंज में भी आ जाए, और खासकर अपर सिंध वगैरह में तो 5 से 7 डिग्री इस रेंज में आ सकता है।
कराची वालों कंबल निकालो, सर्दी में शिद्दत आ रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कराची में सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। कहा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री गिरेगा। बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इस मौके से जान छूटेगी। 9 दिसंबर के बाद मुल्क के कई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी होगी। काम है 1935 का, ये कोई नया काम नहीं है। 90 साल हो गया आज। बेसन वाली मछली होती है, रो मछली होती है, सरसों के ऑयल में तैयार की जाती है। मछली तो काफ़ी किस्म की होती है हमारे पास। शुरू से जब सर्दियाँ शुरू हो जाती है तो कबाब लेने आते, खुद भी आ जाते, कभी कभी दोस्तों के साथ भी आ जाते और घर के लिए भी यहाँ से ले जाते। जैसे कि सर्दी अभी अभी शुरू हुई है इस बार हमारे कराची शहर में, तो हमने भी प्रोग्राम बनाया कि अब दोस्तों के साथ जाएँ। यहाँ का सूप माशाल्लाह बहुत अच्छा है सेहत के लिए, नज़ले ज़ुकाम के लिए। सर्दियों की आमद के साथ ही मुल्क भर में खाबों का दौरा। गर्मा गर्म मछली के साथ चपली कबाब पर रश, मजेदार सूप और यखनी भी फजा महकाने लगी। भाप उड़ाती चाय और गाजर का हलवा भी मौसम का तोड़ बनने लगा। आर्ट्स काउंसिल कराची की 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज YMCA ग्राउंड में स्टेज सज गया। मारूफ मिजाह निगार अनवर मकसूद ने कहा कराची बहुत अजीब हालत से गुजरा है। कराची आगे नहीं सिर्फ पीछे जा सकता है, क्योंकि आगे समंदर है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, CM साहब तो यहाँ हैं। ये सायरन किसके लिए बज रहे हैं? शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के मौला जट हैं। बहुत दिनों बाद आज एक अच्छी फिल्म देखी जिसमें शाह साहब हीरो थे और हर सीन में सिर्फ वही थे। गजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। सेफ जोन अल-मवासी कैंप पर बमबारी से 20 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,600 से भी ज्यादा हो गई। दूसरी जानिब लबनान पर भी इसराइली हमलों से मजीद 12 अफराद जान से गए। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागी फोर्सेस और शामी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। बागियों ने हम्माह शहर पर कब्जा कर लिया। शामी फौज की तस्दीक, बागियों ने गवर्नर हाउस, शामी फजाइया के एयरबेस पर कब्जे का भी दावा किया है। मरकजी जेल से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल ने मार गिराया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बनी वजह तनाज़ा चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय अखबार ने एक बार फिर दावा कर दिया। मेगा इवेंट के इशू पर मामला तय पाने का फुलझड़ी छोड़ दी। दावे के मुताबिक पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। 3 साल तक पाकिस्तान भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। भारत की रजामंदी की सूरत में ICC 7 दिसंबर को बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। खेल को सिर्फ भारत के ज़ेरे असर ना लाएं। अरकान के ज़ाती मुफादात ने खेल को बदनज़मी का शिकार बना दिया है। ICC के साबिक चेयरमैन ग्रेग बार्कले का नए चेयरमैन जय शाह को मशवरा। इंटरव्यू में कहा क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अंदाज़ा ही नहीं होता कि कौन कहाँ खेल रहा है। भारत की ताकत को आलमी क्रिकेट के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। नई हिकमत अमली के बगैर क्रिकेट को माली मुश्किलात का सामना होगा। टीम में 4 तब्दीलियों का फैसला गले पड़ गया। सीरीज के पहले 2 मैचेस जीतने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आखिरी T20 हार गई। सीरीज में व्हाइट वॉश करने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। तीसरे T20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर खुद को व्हाइट वॉश से बचा लिया। पाकिस्तान में खेलों की बहाली की नई राह। कौमी रोइंग चैंपियनशिप इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। रोइंग चैंपियनशिप आज से 8 दिसंबर तक लेक व्यू पार्क में होगी। इवेंट पाकिस्तान में खेलों की तरक्की की अमली तस्वीर साबित होगा। चैंपियनशिप में 14 मुकाबले होंगे। मर्द ख़वातीन की टीमें शरीक होंगी। अजीज मियाँ कवाल को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। बुलंद आवाज़ और मुनफरिद अंदाज गायकी उनका खासा थी। फ़नी खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया। अजीज मियाँ 6 दिसंबर 2000 को खालिक के हकीकी से जा मिले। उनके कव्वालियाँ सुनने वालों पर आज भी वज्द तारी हो जाता है।
और सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब। थोड़ी कामयाबी मिली तो सलीम का हौसला और बढ़ गया। हकीकत सामने आने के डर से सलीम के छक्के छूट गए। सच बयान करके ही लड़की का रूप धारने वाले की मुश्किल हुई आसान। टिकटॉक के मौजू पर दिलचस्प कहानी सिर्फ बोल कहानी में आज रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।